नमस्कार, मैं हूं पूर्वी राय और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन स्पेशल रिपोर्ट। हर छोटी बड़ी खबरों को देखेंगे हमारे इस खास बुलेटिन में। बेंगू में शहीद भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर सोमवार को विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ ने उप जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बेंगू के लिए ब्लड मोबाइल वैन और शहीद भगत सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की घोषणा की। साथ ही 25 लाख रुपए की लागत से निर्मित सीसी रोड का लोकार्पण और 2 करोड़ 25 लाख रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया। अनुरोध कि आने वाला समय चुनाव का समय है। आप लोगों को केवल एक चीज याद रखनी, जिसकी भी इच्छा हो कि मुझे चुनाव लड़ना है, अगर वो चित्तौड़ और जयपुर चक्कर काट रहे हो तो बंद कर दीजिए दादा भाई। नहीं तो चित्तौड़ टिकट मिले न, जयपुर मिले न, दिल्ली मिले, टिकट मिलेगा वार्ड के लोगों से। उस वार्ड के लोग कहेंगे कि आदमी ठीक है, औरत ठीक है, ये भाभी ठीक है, बेना ठीक है, तो टिकट मिलेला। बाकी दूजो तो थाना किसी नहीं, बस को टिकट जरूर मिलेला, कि ट्रेन को टिकट जरूर मिलेला। फालतू गोता गटी खाजो मत। और अपने वार्ड में जो आपको लगता है कि मैं इसकी कोई सेवा कर सकता हूँ, मदद कर सकता हूँ, तो उसकी सेवा करें। तो निश्चित रूप से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम और आने वाले टाइम पे और भी 2-4 काम और है, लेकिन अब चुनाव के टाइम पे भी कहना पड़ेगा एक दो। तो ये तो देखेगा यार बाणु के कह नहीं रहा। तो आप सब लोगों ने यहाँ बुलाया और हमारी पूरी टीम का, इनका स्वागत बाकी है ना सबका, तो स्वागत। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखूंट क्षेत्र के ग्रामीणों ने प्रस्तावित नेशनल हाईवे 56 बाईपास के विरोध में जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पूर्व प्रधान अर्जुन लाल नीनामा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि प्रस्तावित बाईपास से क्षेत्र के कई गरीब आदिवासी किसानों की आजीविका पर गंभीर संकट उत्पन्न हो जाएगा। नेशनल हाईवे 156 पर पीपलखूंट गाँव में बाईपास दिया जा रहा है। उस बाईपास को लेकर के हमारे सभी ग्रामवासी ग्रामीणों का जो जमीन जा रही है उनका भारी विरोध है, और उस बाईपास को नहीं निकाल करके ओवरब्रिज बनाया जाए। यह माही नदी के किनारे जो सरकारी ज़मीन है उस पर बनाया जाए, बल्कि 4 मजरे प्रभावित हो रहे हैं उनको, और उस खेती के अलावा दूसरा कोई जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं है। इसलिए ऐसा कार्य के लिए ये सभी ग्रामवासी और सभी काश्तकार विरोध कर रहे हैं। इसको लेकर आपने अब इसको लेकर के हमने उपखंड अधिकारी पीपलखूंट को भी ज्ञापन सौंपा, और आज हम फिर दोबारा पूरे ग्रामवासी मिलकर के जिला कलेक्टर महोदय प्रतापगढ़ को भी ज्ञापन सौंपा है, और इस ज्ञापन पर हमारा ध्यान आकर्षित करके इस बाईपास को अन्य जगह से निकालने की। अगर नहीं निकला इस टाइप में, जो आपकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगे नहीं हुई तो हम जन आंदोलन करेंगे और रोड चक्का जाम करेंगे। मध्य प्रदेश के देवास जिले के खातेगांव से बड़ी खबर। सरसों भावांतर योजना की खरीदी तिथि में अचानक बदलाव से 3500 से ज्यादा किसान नाराज है। 23 मार्च से शुरू होने वाली खरीदी टलने से किसान पहले से मंडी में फसल लेकर परेशान है। किसानों का कहना है कि उन्हें किराया भाड़ा और अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ गया है। वहीं प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर किसानों को आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। शासन ने भावांतर योजना जो 23 मार्च से प्रारंभ होना थी, अब उसे 1 अप्रैल के लिए आगे बढ़ा दिया है। ऐसी स्थिति में जो किसान कल भावांतर योजना के अंतर्गत अपनी ट्रॉली लेकर आए थे, आज उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और यहाँ पर यह भी था कि जो ओपन नीलामी थी, जो व्यापारी अन्य उपज की भी नीलामी करते थे, उनका आज कुछ त्यौहार होने के कारण कि पूरे व्यापारी नहीं उपस्थित है मंडी में। तो मंडी समिति और सबसे बैठ के ये निर्णय लिया गया है कि ये जो कल ओपन नीलामी है वो कल सुबह 10 से प्रारंभ कर देंगे। बड़ी संख्या में किसान मंडी पहुंचे थे भावांतर में अपनी उपज बेचने के लिए, लेकिन किसी कारण से उनकी उपज नहीं खरीदी जा रही, क्या कारण है सर? देखिए, शासन की मंशा जो भावांतर भुगतान योजना की थी, उसी के तहत पालन में हमने मंडी ने पूरी तरह से तैयारी पूरी कर रखी थी, गेट से लेकर के नीलामी स्थल तक की, कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अचानक रात 11 बजे करीब एक संशोधित लेटर जारी हुआ है। इसमें भावांतर खरीद को आगे बढ़ाते हुए 1 अप्रैल रखा गया है। अब ये चूंकि शासन इस तरह के मामला है, मंडी को जैसे ही कोई निर्देश मिलेंगे उस हिसाब से हम पालन करने के लिए तैयार खड़े हैं। हमारी टीम पूरी मंडी किसानों के हित में 24 घंटे तैयार है। आपका नाम क्या है, कहाँ से आया खातेगांव मंडी में? नमस्कार, पहले सभी दर्शकों को मेरा नाम महेश गुजर है। मैं ग्राम बचखाल का रहने वाला हूँ। चूँकि 23 तारीख से सूचना थी कि मंडी प्रांगण में भावांतर योजना के अंतर्गत
किसानों की सरसों की फसल खरीदी जाएगी। परंतु रात को जब निर्देश जारी हुए मंडी प्रांगण से कि भैया ये जो फसल है 1 तारीख से खरीदेंगे, तो जो हम आए हैं और आने में हमारा जो भाड़ा लगा है सरसों को लेके हम आए हैं 23 तारीख के माध्यम से, और उसको तारीख को आगे बढ़ाने से जो हमारा भाड़ा है जो और भावांतर के लिए हम आए थे, अब इसको आगे कल बता रहे हैं कि कल बगैर भावांतर के ये फसल खरीदी जाएगी। अब हमें ये विश्वास कैसे होगा कि भावांतर तक की हमें राशि मिले? अभी तो कल तय करेगा भाव कि कितना तक भाव जाता है। जी जी। राधेश्याम सोमगा। हाँ, मैं बोल दूंगा इसे। हमारी समस्या है किसान की कि हमको बैंक भरना, मैं बोल दूंगा धारा सब सुनिए कर भाई, हमारा को किसान को बैंक भरना, तो बैंक मंडी पंजन ने बना बिक नहीं रहा है, तो हम तो अब 12 महीना नहीं भरा। मैं ये सब बोल हमने राई लाया, ये बेचने को बैंक भरने के लिए। हाँ, क्या बिक रही? बिक नहीं रही है, बस यही समझ। ये कह रहा है अभी एक भाषण तो मंडी को हुआ में कि आज नहीं बिकेगी कल बिकेगी, ये बोला है। मैं सही सही बोलूँगा, आज नहीं बिकेगी कल बिक्री होगी। तो रात भर हमारा कितना टाँचा पड़ेगा। रात में हमारा बैलगाड़ा क्या है, भूखा प्यासा मेरा बैलगाड़ा। सही बोलूँ नहीं, सही बोलूँगा, गलत नहीं बोलूँ, मेरा भगवान ने बुद्धि दी। तो हम तो अब है नहीं साथ किसान से पैसा नहीं भरा, माल नहीं बिक रहा, पैसा कैसा भरे? हम तो बिल भरेगा नहीं, किसान बिल नहीं भरेगा, बैंक नहीं भरेगा, सरकारी कर्जे नहीं दिवाए, मंडी नहीं चले तो दिवाए कहीं। और ये गौ माता और बैलगाड़ा का क्या हाल होगा? बैलगाड़ा हम आदमी भूखा प्यासा, रात 3 बजे का आया है यहाँ मंडी में, 3 बजे घर से चलियो है, रात को देखो यहाँ 11 बजे आकर मंडी लगी, 10 बजे। अब कितनी बज रही? मैं कह दूँ कितनी बजी? जब से 2 बजे से सुबह 4 बजे रात का चले, अभी तक खाना पीना कुछ नहीं खाया यार, यहाँ पड़िया हम। ये समस्या हमारी गलत है आज का किसानों का। देखो मामला क्या है कि आज 23 तारीख को जो है सरसों का भावांतर भुगतान के अंतर्गत खरीद मध्य प्रदेश शासन को करनी थी, और एक उत्साह के रूप में मना रहे थे, जगह जगह मुख्यमंत्री के फोटो लगा रखे थे। और अचानक ही जैसे ही 500-700 ट्रालियाँ मंडी में इकट्ठी हुई और सुबह से मंडी ने अनाउंसमेंट चालू कर दिया कि आज खरीदी नहीं होगी, और खरीदी की तारीख बढ़ाकर 1 अप्रैल कर दी गई। तो उस चक्कर में हम सारे लोग एसडीएम साहब के पास आए थे, और किसानों को बार बार इस तरह गुमराह करना, परेशान करना, लाइनों में खड़े रखना एक आम आदत सी मोहन सरकार की बन गई है, जिसमें शायद किसान के आधे कार्य दिवस जो है वो लाइन में ही खड़ा रहता है, कभी यूरिया की लाइन में, और कभी बैंक की लाइन में, कभी सोसाइटी की लाइन में, कभी डीएपी की लाइन में, और कभी समर्थन मूल्य की लाइन में। तो आधा कार्य दिवस तो किसान का ऐसे ख़राब कर देता है, और इसीलिए हम आज जो है चक्का जाम करने जा रहे थे। लेकिन अब प्रशासन से बात चल रही है कि क्या एसडीएम साहब क्या रास्ता निकालना। एसडीएम साहब ने क्या बताया मंडी प्रशासन ने? अभी देखो एसडीएम साहब बता रहे हैं कि भाई अब शासन के आदेश है, हमको तो पालन करना है, क्योंकि हम मानते भी हैं कि एसडीएम क्या करेंगे, उसमें जैसा शासन और कलेक्टर जैसा निर्देशित उनको करेंगे। अभी खरीदी कार्य कब से प्रारंभ होगा? अब खरीदी कार्य के लिए 1 तारीख बोल रहे हैं, लेकिन इनको ज्ञान नहीं है मध्य प्रदेश शासन को कि 1 से 6 तक तो ऑलरेडी छुट्टियां हैं। 1 तारीख से कैसे काम चालू कर लेंगे? फिर गुमराह कर रहे हैं किसानों को, फिर किसान 1 तारीख को आएगा और फिर वो रम्मात पैदा होंगे मंडी में। अगला कदम क्या है किसानों का? अब देखते हैं, जो किसान भाइयों से बात करके क्या रास्ता लगता है, जैसा किसान भाई कहेंगे वैसा करेंगे। ठीक, धन्यवाद। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया में लगातार 7 वर्षों तक टूटी फूटी सड़क की समस्या झेलने के बाद आज वार्ड नंबर 60 रावतों की चौकी क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। पार्षद पूरन सिंह नाड़ा ने बताया कि आज मेन रोड चंदेरिया से रावतों की चौकी बेल्ट तक सड़क निर्माण कार्य, जिसकी लागत लगभग 40 लाख रुपए है, का शुभारंभ हुआ। राणा ने बताया कि इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए हमारे सांसद सीपी जोशी जी एवं विधायक चंद्रभान सिंह आख्या का हृदय से हार्दिक आभार एवं धन्यवाद किया। आज चंदेरा में रावतों की चौकी वार्ड नंबर 60 में चौकी का एक बहुत ही बड़ा कार्य यहाँ पर हुआ। माननीय सांसद साहब द्वारा व विधायक चित्तौड़ चंद्रभान सिंह आख्या द्वारा आज एक 40 लाख की रोड यहाँ पर बनने जा रही है। हम सभी मंडलवासी, हमारे मंडल जी रजुमन्ना रोहिता जी, हमारे पूर्व मंडल काबरा जी, सभी जने यहाँ के गाँव वाले विधायक साहब का और सांसद साहब का हार्दिक धन्यवाद, आभार। इसी तरह चंदेरा में हमारे विकास कार्य चलते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रतापगढ़ अफीम डोडा चूरा तस्करों को और पुलिस के बीच फायरिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए 1,14,80,000 रुपए का अफीम डोडा चूरा और तस्करी के काम में ली जा रही पिकअप को जब्त कर लिया है। हालांकि इस दौरान तस्कर मौके का फायदा उठाकर जंगल में भाग निकले, जिनको पकड़ने के लिए सर्च अभियान चलाया जा रहा है। एसपी बी आदित्य ने बताया कि डीएसटी टीम को एक संदिग्ध पिकअप वाहन की सूचना मिली। बताया गया कि वाहन बांसवाड़ा की ओर से दरियाबाद की तरफ आ रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से नाकाबंदी शुरू की। ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत नशा तस्करी के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की गई। थाना दरियाबाद में 7.5 क्विंटल के ऊपर की डोडा चूरा बरामद की गई। इस कार्रवाई में पुलिस जाब्ता के ऊपर तस्करों के द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें जवाबी फायरिंग पुलिस की तरफ से भी हुई है और गाड़ी छोड़ के तस्कर वहां से मौके से फरार हो चुके थे। उनके पहचान करने की प्रयास की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी भी जल्द की जाएगी। सर, अनुमानित कीमत क्या आती है सर? डोडा चूरा की अनुमानित कीमत 1 करोड़ के ऊपर है, 1,80,00,000 के आसपास है।